नमस्कार। अगर हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का सपना है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी HPSCA ने जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पूरे 149 पदों का ऐलान किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 149 पद। ये किसी भी उम्मीदवार के लिए एक जबरदस्त मौका है। देखिए, हमारा मकसद है कि इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी को बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में आपके सामने रखा जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सीधी और काम की बात। तो ये जो 149 पद हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिससे हर किसी के लिए एक उम्मीद बनती है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि किसके हिस्से में कितना बड़ा मौका आया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 55 सीटें हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद SC के लिए 30 और OBC के लिए 25 पद हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये भर्ती कितनी बड़ी है और इसमें हर वर्ग के लिए मौके मौजूद हैं। टोटल हो गए 149 पद। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं? आखिर सफर तो यहीं से शुरू होगा ना? तो चलिए एक एक करके सारी शर्तों को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उम्मीदवार को सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए। आइए अगले कुछ मिनटों में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस शानदार पद के लिए क्या-क्या चाहिए। उम्र की बात करें तो क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। अगर कोई हिमाचल प्रदेश के SC, ST, OBC या दिव्यांग उम्मीदवार हैं, तो उन्हें 5 साल की छूट भी मिलेगी, जो कि एक बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में रेगुलर डिप्लोमा या फिर BE या BTech की डिग्री। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे कि आपकी डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप योग्य हैं। अब सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करें। अच्छी बात यह है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, मतलब घर बैठे आराम से इसे पूरा किया जा सकता है। ये देखिए, पूरी प्रक्रिया को आसान स्टेप्स में तोड़ दिया गया है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। फिर लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। इसके बाद अपने फोटो और साइन जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर फीस पे करनी है और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक जैसी है, 800 रुपये। इसमें आपकी एग्जाम फीस और प्रोसेसिंग फीस दोनों शामिल हैं। अच्छा, एप्लीकेशन के बाद अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस का। इसे आप एक चैलेंज की तरह समझ सकते हैं, जिसके 2 स्टेज हैं और इन दोनों को पार करने के बाद ही ये शानदार नौकरी आपकी हो सकती है। तो यहाँ 2 एकदम क्लियर स्टेज हैं। पहला है एक रिटन एग्जाम जो कंप्यूटर पर होगा। अगर इसमें पास हो गए तो फिर आपको दूसरे और आखिरी स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम में अच्छा करने के लिए उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है ना? तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 120 सवाल होंगे और नंबर भी 120 ही होंगे, मतलब हर सवाल 1 नंबर का। और इन 120 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से अगले स्टेज में जाने के लिए कम से कम कुछ नंबर लाने ही होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए ये 45% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होता है कि भाई, इस नौकरी में आखिर करना क्या होगा और सबसे जरूरी, सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए अब देखते हैं कि ये पद अपने साथ क्या क्या लेकर आता है। तो देखिए, शुरुआत में आपको एक जॉब ट्रेनी के तौर पर रखा जाएगा और इस दौरान हर महीने 23,500 रुपए की एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। ये आपकी शुरुआती इन हैंड सैलरी होगी। एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर आपका रोल बहुत डायनामिक और ज़रूरी होने वाला है। आपको साइट की देखरेख से लेकर टेक्निकल प्लानिंग करने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और सीनियर इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करने जैसे कई अहम काम करने होंगे। और अब सबसे ज़रूरी जानकारी, डेडलाइंस। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप ये शानदार मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे।
इस टाइमलाइन पर खास ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 मई 2026। इसका मतलब है कि वक्त तेजी से निकल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिना देर किए अप्लाई कर दीजिए। तो सारी जरूरी जानकारी अब आपके सामने है। ये वाकई एक जबरदस्त अवसर है जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस मौके को अपना अगला करियर मूव बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है?